हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है उसमें क्लास नंबर 36 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज मैं ईमेल, इंटरनेट, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग के बारे में डिस्कस करूंगा। आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास बिना समय बिताए। इंटरनेट एंड ईमेल को समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंटरनेट क्या है उसको समझेंगे पहले, फिर उसके बाद ईमेल को समझेंगे, फिर ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड जो भी बचा है वो सब फिर कवर करेंगे। देखिए, इंटरनेट इज अ चेन ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है दोस्तों? इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ये लाइन इंटरनेट की फुल डिफिनीशन देती है कि यह क्या है, नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, उसे इंटरनेट कहते हैं। यहां पे देखिए, Internet is the worldwide network consisting of the interconnection of various computer network across the world. Across the world. इंटरनेट विश्व में फैले हुए विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों के आपस में जोड़ने से जो विश्वव्यापी नेटवर्क बनता है उसे इंटरनेट कहते हैं। It exchange information through the connections among the various computers network using certain protocol. यह निश्चित प्रोटोकॉल का प्रयोग करके मीन्स देखिए दोस्तों, यह एक निश्चित प्रोटोकॉल का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वही लिखा है ये सब में। निश्चित प्रोटोकॉल का प्रयोग कर एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क तक संपर्क मीन्स कम्युनिकेशन स्थापित करने एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे कंप्यूटर नेटवर्क उसे इंटरनेट कहते हैं। ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन गेमिंग, फाइल ट्रांसफर, ऑनलाइन चैट बहुत आसान तरीका है दोस्तों इंटरनेट समझने के लिए कि आजकल विदाउट इंटरनेट, देखिए हाँ मैं बता दूं कि मेरा जो ऑपरेटर है दोस्तों वो इस समय ऑनलाइन गेम खेल रहा है। अब ऑनलाइन गेम खेल रहा है तो वो किसके माध्यम से खेल रहा है? इंटरनेट के माध्यम से खेल रहा है। और उस गेम का दोस्तों बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है। और देखिए, उस गेम में दोस्तों एक या मोर देन टू, मतलब एक या मोर देन टू, एक तो होगा, सिंपल भी खेल सकता है, फिर दो से अधिक लोगों में जोड़ने से वो आपस में उस गेम को कम्युनिकेशन भी करते हैं और प्ले भी करते हैं। मीन्स वो किसके थ्रू हो रहा है दोस्तों? वो इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। अब देखिए, ईमेल में कोई फाइल ट्रांसफर करनी, इंटरनेट के थ्रू। ऑनलाइन बैंकिंग आप जानते हैं आजकल फोन पे, गूगल पे, ठीक है, ये सब किसके थ्रू हो रहा है? इंटरनेट के ही थ्रू हो रहा है दोस्तों। अब ऑनलाइन गेमिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, हाँ फाइल ट्रांसफर, ऑनलाइन चैट। देखिए, आप जो चैट करते हैं अपने फ्रेंड से करिए या अपने परिजन से करिए, जो आप चैट करते हैं दोस्तों वो किसके थ्रू कर रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो अब अच्छी तरीके से आपको इंटरनेट समझ में आ गया होगा। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है उसको देखते हैं दोस्तों। कनेक्शन डिवाइस क्या होना चाहिए हमारे पास? कनेक्शन डिवाइस लैपटॉप होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, कंप्यूटर, कुछ भी होना चाहिए इनमें से, ठीक है। हार्डवेयर सच एज द मॉडम्स एंड राउटर्स होना चाहिए। पहले दोस्तों मॉडम का जमाना था। मॉडम का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, यहां पे राउटर आजकल देखे होंगे दोस्तों, जियो और एयरटेल दोनों दोस्तों धूम मचाए हैं। किसमें? जियो फाइबर में। किसमें दोस्तों? फाइबर नेटवर्क में। एयरटेल का 5G नेटवर्क, ठीक है। ये क्या है? धूम मचाए हुए हैं, मतलब ये आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। अब आगे देखिए, इंटरनेट, यहां पे इंटरनेट है, ये थोड़ा गलत लिख गया। इंटरनेट कनेक्टिविटी केबल कनेक्टिविटी हो सकता है, या सैटेलाइट हो सकता है,
या कनेक्टिविटी, किसी से भी आप कनेक्टिविटी इसकी कर सकते हैं। यहां पे देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और क्या चाहिए हमारे को, आईएसपी चाहिए। देखिए दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ये मैं नहीं कहूंगा कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया, क्योंकि मैं जो पेपर डिस्कस किया हूं उसमें ये वाला आईएसपी डायरेक्ट नहीं मिला है, लेकिन और एग्जामों में दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया, इसलिए आप इसको भी रिमाइंड में रखिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके के इंटरनेट से क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो प्रीवियस पेपर में आया था, इसीलिए मैं जितना आया था, जितना आपके काम का है दोस्तों, सिर्फ उसी को लेके हाजिर हुआ हूं। आगे देखिए इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट थोड़ा समझते हैं। द आइडिया ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट का आइडिया किनको आया था, वाज द फर्स्ट मूटेड बाय प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर इन 1962। 1962 में दोस्तों इनके दिमाग में इंटरनेट की थिंग आई थी। सो प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर इज द नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इनको क्या कहा गया दोस्तों, फादर ऑफ इंटरनेट कहा गया। हाँ दोस्तों, बात कहें तो सारा कुछ सारी चीजें आजकल इंटरनेट पे डिपेंडेंट होती जा रही हैं दोस्तों, वो इन्हीं को श्रेय जाएगा। एक तरीके से कहें दोस्तों तो इंटरनेट के जन्मदाता जेसी लिंकलाइडर हैं, और इनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। आज जितनी भी चीजें हैं वो सब इन्हीं के द्वारा जो है एक दूसरे जगह आदान प्रदान, जितनी भी चीजें हो रही है वो सब इंटरनेट पे डिपेंडेंट, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं के द्वारा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्ष 1962 में सर्वप्रथम इंटरनेट का विचार प्रोफेसर जेसी लिंकलाइडर द्वारा दिया गया, जिससे इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है या कहा गया है। इन 1969 मीन्स 1969 में नेटवर्क कॉल्ड अर्पानेट, एक नेटवर्क को अर्पानेट बोला गया, मीन्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क वाज द डेवलप्ड बाय द डिफेंस डिपार्टमेंट। किसके द्वारा, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया गया, ऑफ द यूएसए। कहां पे दोस्तों, यूएस में। विच इज द नोन एज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, या वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क कहा गया। दोस्तों मैं बता दूं कि यूएस जो डिफेंस एकेडमी है उसको जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग जो है नेटवर्क बनाया गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, और सुनिए इसके नीड के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, उपयोग हुआ दोस्तों, और उसके बाद ये कब है, 1969 है ना, यही 1989 में फिर इसको सभी लोगों के लिए मींस कमर्शियल पर्पज के लिए इसे खोल दिया गया दोस्तों। ठीक है, 1989 में खोल दिया गया था। यहां पे देखिए हिंदी वर्जन में, इन 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा अर्पानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया, जिसे विश्व का पहला नेटवर्क कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब में, मींस WWW। यहां से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आप पकड़ ले जाएंगे। फिर इससे ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इसके बाद का जो मेरा लेक्चर होगा वो कंप्यूटर नेटवर्क पे होगा। ठीक है, उसमें कई सारी मुझे सीरीज लाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है नेटवर्किंग के बनते हैं। यहां पे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, वेब इज द कंसीडर्ड एज द सिनोनिम्स विथ द इंटरनेट, मतलब वेब को इंटरनेट का पर्याय माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है कि सिनोनिम्स माना जाता है। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन which is the connected to each other by hyperlink on internet can be accessed with the help of web browser। इंटरनेट पर हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े हुए सूचनाओं के समूह को वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। किसकी सहायता से दोस्तों, वेब ब्राउजर की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। W3 शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, इसको www को हम W3 भी कहते हैं। मींस कि वर्ल्ड वाइड वेब को WW और www को
W3 भी कहते हैं। मीन्स www सिस्टम इज यूज टू द कनेक्ट द कंप्यूटर्स विच हैव कलेक्टेड इंफॉर्मेशन the computers are connected through hypertext document। विभिन्न कंप्यूटरों में एकत्रित सूचनाओं को हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की सहायता से एक दूसरे में जोड़ने के लिए www सिस्टम का प्रयोग करते हैं। एक दूसरे से जोड़ने के लिए मींस अटैच करने के लिए www सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, HTTP इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है इसके प्रीवियस में इसका फुल फॉर्म आ चुका है, ध्यान रखिएगा। HTTP is used to transfer information from one place to another। यही है दोस्तों वो प्रोटोकॉल जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस भेजी जाती है। मीन्स इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए HTTP का उपयोग किया जाता है। यहां पे देखिए ईमेल। अब ईमेल के बारे में समझते हैं दोस्तों। ईमेल इज एन इंटरनेट सर्विस। ईमेल क्या है दोस्तों? एक इंटरनेट सर्विस है। ईमेल इंटरनेट की एक सेवा है। बिल्कुल करेक्ट। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ टू सबसिस्टम, दो सबसिस्टम, यूजर एजेंट एंड मैसेज ट्रांसफर एजेंट। दो तरीके के होते हैं, एक यूजर एजेंट और दूसरा मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है। ईमेल में दो सबसिस्टम यूजर एजेंट और मैसेज ट्रांसफर एजेंट से निर्मित होता है। यहां पे देखिए यूजर एजेंट इज अ प्रोग्राम। यूजर एजेंट क्या है दोस्तों? एक प्रोग्राम है विच इज आल्सो कॉल्ड मेल रीडर। इसी को क्या कहा जाता है? मेल रीडर कहा जाता है। यहां पे देखिए मैसेज ट्रांसफर एजेंट और सिस्टम प्रोग्राम। मैसेज ट्रांसफर एजेंट जो है वो सिस्टम प्रोग्राम है दैट रन इन द बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड पे रन होता है एंड ट्रांसफर मेल, और मेल को ट्रांसफर करता है। ईमेल वाज डेवलप्ड बाय, कौन इसको बनाए हैं दोस्तों? अमेरिकन साइंटिस्ट रे टॉमिल्सन। कौन बनाए हैं दोस्तों? रे टॉमिल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। थ्रू ईमेल ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एंड फोटो फाइल कैन बी सेंड। ये सब चीजें ईमेल के द्वारा हम सेंड करते हैं। दोस्तों ईमेल एक ऐसा माध्यम है जो हमें हर एक फाइल, पीडीएफ वगैरह सब भेजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही आसान बनाता है। और ईमेल एक ऑथेंटिक कहिए तो इसमें देखिए ना तो कोई इंफॉर्मेशन आपकी लीक होती है और ना ही कोई डिलीट होती है जल्दी से। अपने आप कुछ भी नहीं होता है। इसको हैक करना भी इतना आसान नहीं है। लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपका सुनिश्चित करता है तब जाके ईमेल खुलती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, देखिए बहुत अच्छा, इस बात को याद रखिएगा। द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज यूज टू द रिसीव मेल। अगर क्वेश्चन आता है कि मेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आपका उपयोग होता है, तो पॉप प्रोटोकॉल उपयोग होता है। कौन सा प्रोटोकॉल दोस्तों? पॉप प्रोटोकॉल उपयोग होता है। आगे देखिए मैसेज, रिसीव ईमेल मैसेज एंड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। इसका भी फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा, दोनों का इसका फुल फॉर्म पूछे गए हैं। SMTP इज यूज टू सेंड देम। जब आप किसी दूसरे को ईमेल भेजते हो तो वहां पे दोस्तों SMTP प्रोटोकॉल काम करता है, मींस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। अब ईमेल एड्रेस को दोस्तों यहां पे हम समझेंगे। देयर आर टू टाइप, यूजर नेम एंड होस्ट नेम। इसमें दो तरीके, दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? यूजर नेम और होस्ट नेम। यूजर नेम कंसिस्ट ऑफ
4 कैरेक्टर 64 कैरेक्टर तक यूजर नेम हो सकता है। इट इज केस सेंसिटिव। ये क्या है दोस्तों? केस सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है? मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर का ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप सी प्रोग्रामिंग हमारी क्या है? केस सेंसिटिव है। ध्यान दीजिएगा, सी प्रोग्रामिंग क्या है? केस सेंसिटिव है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं? HTML की बात करूं, HTML हमारा क्या है? HTML हमारा केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? केस सेंसिटिव है। सी प्रोग्रामिंग में स्मॉल और कैपिटल को ध्यान रखना पड़ता है। और यहां पे देखिए इट इज अ केस सेंसिटिव, ये भी जो है केस सेंसिटिव है। यूजर नेम जो 64 कैरेक्टर की हो सकती है वो केस सेंसिटिव। दोस्तों ये एक मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर आप प्रोग्रामिंग पढ़ा दीजिए। दोस्तों इस सिलेबस में, कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में प्रोग्रामिंग नहीं है। आप मुझे कमेंट करके फिर बताएंगे, यदि प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हो, यदि आया हो तो मैं आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ा दूं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इस आपके सिलेबस में नहीं, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कवर कर रहा हूं। 3 चैप्टर 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, आप मिला लीजिए 1 बाय 1, कोई लाइन में छोड़ता नहीं हूं। अगर इसकी आप नोट्स बनाएंगे दोस्तों तो पूरा जो है एकेडमिक की तरह आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये देखिए मैंने एक मेल लिख रखा है mgp@gmail.com, mgp@gmail.com। यहां पे mgp क्या है? यूजर नेम है, तथा gmail.com क्या है? होस्ट नेम है। दोस्तों यहां पे एग्जांपल देखिए, www.gmail.com, www.hotmail.com, www.rediffmail.com, जो आप ईमेल भेजने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। ये सबसे आप ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक, अब यहां पे ई कॉमर्स पे आ जाते हैं। ई कॉमर्स से समझते हैं। ई कॉमर्स से हर एक पेपर पे क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको अच्छे से समझना है। ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। यह मुख्य रूप से इंटरनेट पे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री या धन या डेटा का संचारण करने के लिए है। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, ये व्यवसायिक लेन देन या तो व्यवसाय से व्यवसाय, मतलब B2B। दोस्तों यहां से क्वेश्चन हर एक पेपर में प्रीवियस ईयर क्या है, आप चाहे तो उन प्रीवियस ईयर पेपरों को उठा के देख ले। मैंने उनको अपने चैनल पे पढ़ा भी चुका हूं, लगभग 12 सेट उसके आ चुके हैं, आगे उसके सेट अभी आते रहेंगे। B2B व्यवसाय से व्यवसाय, व्यवसाय से उपभोक्ता मींस बिजनेस टू कस्टमर, वहां बिजनेस टू बिजनेस। यहां पे देखिए उपभोक्ता से उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या उपभोक्ता से व्यवसाय मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस के रूप में होते हैं। ई कॉमर्स और ई बिजनेस शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। पिछले 2 दशकों में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग देखे गए हैं। दोस्तों मैं अमेजन की बात करूं तो विश्वव्यापी में पहले 2019 के पहले, जब कोरोना काल से पहले 5% पूरे लेन देन का ब्यौरा रखता था। लेकिन दोस्तों कोरोना काल में अमेजन जो है वो बूम पे आ गया था। कितना? 16% पे पहुंच गया है। समझ लीजिए अब कितना बूम पे आया था अमेजन। आगे देखिए, टाइप ऑफ ई कॉमर्स के कौन कौन से होते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, यहां पे देखिए इन सबसे क्वेश्चन आए, ध्यान रखिएगा। बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें बिजनेस वाला बिजनेस से खरीदता है और बिजनेस वाला बिजनेस को बेचता है, ध्यान रखिएगा। ये खरीद और बिक्री, खरीद फरोख्त जिसे बोलते हैं, ठीक है, उस पे निर्धारित होते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, ध्यान रखिएगा, इसमें बिजनेस से कंज्यूमर खरीदते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
कंज्यूमर टू कंज्यूमर मींस कंज्यूमर, अच्छा एक एक एग्जांपल हो जाए, ठीक है। यहां पे देखिए बिजनेस टू कस्टमर बहुत बार पूछा गया, इसमें आएगा अमेजन, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब आएंगे। इसमें कौन सा आएगा? अमेजन आएगा, ठीक है, अमेजोन, ठीक, अमेजोन आएगा, और क्या आएगा इसी में? फ्लिपकार्ट आएगा, फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट आएगा। आगे देखिए यहां पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ओलेक्स पे बेच दो, ओलेक्स पे बेच दो सामान का एडवर्टाइजमेंट आता था दोस्तों। ये क्या है? ओलेक्स पे बेच दो। कंज्यूमर ही लगाता है अपनी, जैसे उसको एक बाइक बेचनी हुई तो ओलेक्स पे अपनी बाइक लगाता है दोस्तों, और दूसरा कंज्यूमर उस बाइक को खरीदता है, तो मींस कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। यहां पे देखिए कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब कि कंज्यूमर जो है वो बिजनेसमैन को बेचता है, जैसे किसान किसी बिजनेसमैन को गल्ला बेचता है, ठीक है। यहां पे देखिए गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट से बिजनेसमैन खरीदता है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम जो इंटरनेट का मामला फंसा था ना, 2G स्पेक्ट्रम, जिसमें कौन सा राजा था? पी राजा, ए राजा नहीं, ये राजा था दोस्तों, वो उस मामले में जो है फंसा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2G स्पेक्ट्रम में गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, यहां पे देखिए गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जो है मंत्री थे इंटरनेट ये सब देखने वाले, ए राजा, और उन्होंने बिजनेसमैन को बेचा था। मींस कि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो नहीं किए थे। यहां पे देखिए बिजनेस टू गवर्नमेंट, जो अब बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस होता है वो गवर्नमेंट को बेचे, गवर्नमेंट को बेचे, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों? B2G होगा। अब जब कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, मतलब कंज्यूमर गवर्नमेंट को बेचता है, कंज्यूमर गवर्नमेंट, जैसे अनाज गवर्नमेंट को बेचता है, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट ही अनाज को वितरण भी करती है गरीबों में, तो दूसरा केस हो गया, मतलब कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। यहां पे देखिए अब ई बैंकिंग को समझते हैं, अगर इतने सारे समझ में आए तो अभी ई बैंकिंग को समझेंगे। बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन या बैंक सेवाएं देते हैं, प्रशासन या बैंक सेवाएं देते हैं, जैसे अग्रिम देना, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करना, कंप्यूटरीकृत मौद्रिक सेवाएं, और आश्चर्यजनक रूप से व्यक्तिगत सेवाएं या प्रशासन, फिर भी कुछ मौलिक वर्तमान प्रशासन कई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के कई नाम हैं, जैसे वेब आधारित बैंकिंग, ई बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग या वेब बैंकिंग, और ऑनलाइन बैंकिंग, या विभिन्न वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को पहुंचाने के लिए दूर संचार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का उपयोग मात्र है। ई बैंकिंग के माध्यम से एक ग्राहक अपना रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है और अपने सेलफोन या पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके कई एक्सचेंजों का प्रबंधन कर सकता है। समझ में आया? अब ई लर्निंग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ई लर्निंग क्या है? एक कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन टूल और सिस्टम है। बिल्कुल सही, जैसे जूम ऐप दोस्तों, जैसे जूम ऐप। अब इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या बता दूं, जैसे यूट्यूब, ठीक है, ये सब ई लर्निंग का सिस्टम है। देखिए, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और ऑनलाइन शिक्षण, पढ़ना और इंटरनेट पर निर्देश के माध्यम से कभी भी कहीं भी अध्ययन और शिक्षण की सुविधा प्रदान करती है, वो क्या है? ई लर्निंग है। अभी मैं जो दोस्तों ये लेक्चर आपके पास मेरा पहुंच रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है? ई लर्निंग का एग्जाम्पल है। और ये किसके माध्यम से पहुंच रहा है? यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रहा है दोस्तों, ठीक है। हाँ, और शिक्षण की सुविधा प्रदान करती है ना। वर्तमान में अधिकांश ई लर्निंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। इंटरनेट, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो, स्लाइड शो, लाइव ऑनलाइन क्लासेस तो यूट्यूब में पूरी तरीके से जो है फेमस है ये दोस्तों।
और वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सब जो है ई लर्निंग का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज का मेरा दोस्तों लेक्चर यहीं तक था। अगला जो मेरा आएगा क्लास वो कंप्यूटर नेटवर्क पे आएगी दोस्तों। क्लास लगातार क्लास आपको मिल रही है। यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि व्यू बहुत कम जाते हैं। प्लीज और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ ऐसा कीजिए, शेयरिंग ज्यादा कीजिए जिससे कि व्यू आए, और हर एक मेरे वीडियो में आप कमेंट जरूर दीजिए, तभी मुझे पता चलता है दोस्तों कि मेरे कितने या अभ्यर्थी जो है मुझे पसंद कर रहे हैं। मेरी फ्री इनिशिएटिव क्लास, मेरी फ्री क्लास को कितने अभ्यर्थी जो है लाइक कर रहे हैं, इसलिए आप कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।